बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग जी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग भी ठीक होंगे। आप लोगों का रमज़ान और ईद कैसी गुज़री? उम्मीद है कि अच्छी गुज़री होगी। हमारी भी अच्छी गुज़र गई। इस रमज़ान के दरमियान हम लोगों ने किया। हम लोग गए थे जी इटली। बच्चों को छुट्टियाँ थी ईस्टर की यहाँ पर, तो मेरे हस्बैंड अभी इटली में होते हैं। तो जैसे ही छुट्टियां होती गई, दोनों ने हमारी टिकट्स करवाई और हम लोग इटली गए। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि कुछ सिचुएशन, कुछ ये एक्सपीरियंस कि हम लोगों ने कैसे सफ़र किया। इस दफ़ा हम लोगों ने शुरू में सफ़र जो है वो ट्रेन से किया और ट्रेन से सफ़र करते हुए हम लोग गए थे एयरपोर्ट पर। मैनचेस्टर एयरपोर्ट से हम लोग गए थे। तो रास्ते में हमने दो जो है वो ट्रेन जो है चेंज की थी। तो उसके बाद हम लोग जो है वो मैनचेस्टर एयरपोर्ट पर पहुंचे थे। काफ़ी ये भी अच्छा एक्सपीरियंस था। फ़र्स्ट टाइम जो है वो मैं यूके में ट्रैवल कर रही थी ट्रेन पर, तो अच्छा लगा। ये हमें तकरीबन 65 पाउंड का पड़ा। हम लोग 3 लोग थे, मैं, मेरा बेटा और मेरी बेटी। तो अच्छा था, काफ़ी अच्छा था। यहाँ पर लोग जो है ना वो अब काफ़ी एक तरह से कह लें आप कोविड फ्री हो चुके हैं ना, कि अब मास्क को नहीं पहना हुआ था, हमने भी नहीं पहना हुआ था, ऐसा किसी ने भी नहीं पहना हुआ था। तो अब ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर ये सिचुएशन जो है ना वो तकरीबन काफ़ी हद तक ख़त्म हो चुकी है। बाकी रही बात रेस्ट्रिक्शंस की कि कैसे अब कौन कौन से पाबंदियाँ हैं अभी। तो अभी तो ऐसे कोई पाबंदी नहीं थी, क्योंकि जिन्होंने जो फुल वैक्सीनेटेड हैं उन्होंने सिर्फ ग्रीन पास रखना था और जो वैक्सीनेटेड नहीं हैं उन्होंने अपना पीसीआर टेस्ट करवाना था। तो हम दो बड़े जो थे वो तो थे वैक्सीनेटेड थे, तो हमारे पास ग्रीन पास था। तो बेटी मेरी जो है वो, क्योंकि उसको भी वैक्सीन नहीं लगवाई, तो उसका हमने पीसीआर टेस्ट करवाया था, एहतियातन करवाया था कि अगर वो हमसे मांग लें तो हम लोग हमारे पास हो। लेकिन ये है कि हमसे वरना किसी ने कुछ भी नहीं मांगा, कोई टेस्ट नहीं मांगा, कोई लोकेशन फॉर्म नहीं मांगा। यहाँ पर हम लोग ना मैनचेस्टर एयरपोर्ट पहुँच गए हैं। और नीचे पीछे से आपने ट्रेन देखी और यहाँ पर लोग जो हैं वो अपनी टिकट्स दिखा कर ना तो अपने अपने टर्मिनल की तरफ जो है वो लोग चले जाते हैं। ये भी यहाँ पर ये काफ़ी मतलब एयरपोर्ट के बिल्कुल नज़दीक ही आकर जो है ट्रेन रुकती है और एक दरमियान में पुल आता है, उस पुल से गुज़र कर तो दूसरी तरफ जो है वो एयरपोर्ट है। तो जो लोग गाड़ी नहीं लाते अपने साथ, जो इस तरह सफ़र करते हैं, उनके लिए ये बहुत आसान और इजी है। घंटे तो लगते हैं, जहाँ से हम लोग गए थे वहाँ से हमें मैनचेस्टर एयरपोर्ट पर जो 2 घंटे लगे थे मैनचेस्टर एयरपोर्ट पहुँचने में। तो यहाँ पर हम लोग तकरीबन ऑलमोस्ट एयरपोर्ट में पहुँच चुके हैं। ये वो पुल है जहाँ से जी एयरपोर्ट और स्टेशन जो है ना वो आपस में मिलते हैं। तो ये भी काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था, किस तरह लोग जो है वो बग़ैर गाड़ियों के सफ़र करते हैं। मतलब जिनके पास नहीं थी, हमारे पास गाड़ी थी, लेकिन ये था कि हम लोगों ने सब ने जाना था, तो ज़ाहिर बात है गाड़ी फिर हम लोग वहाँ पर कैसे छोड़ सकते थे एयरपोर्ट पर। तो इसलिए हमने कहा कि चलो ट्रेन से चले जाते हैं, और ट्रेन से ही फिर हम लोग वापसी पर भी ट्रेन से ही हम लोग घर आए थे। इसके अलावा और कोई ऐसी पाबंदी अब नहीं है। मास्क यहाँ लोगों ने बिल्कुल भी नहीं पहना हुआ था, इंग्लैंड में तो बिल्कुल भी नहीं पहना हुआ था। और उन्होंने हमसे कुछ भी नहीं मांगा, मतलब ना ही ग्रीन पास पूछे, ना ही हमसे उन्होंने कोई कोविड टेस्ट मांगा, ना ही उन्होंने हमसे कोई लोकेशन फॉर्म मांगा। सिर्फ जब हम लोग जहाज़ में बैठने लगे तो उस वक्त उन्होंने हमारे जो है वो पेपर्स चेक किए, डॉक्यूमेंट्स जो थे हमारे, पासपोर्ट वगैरह, और फिर हम लोग जो है वो इटली के लिए रवाना हो गए। और वहाँ जाकर भी हमसे किसी ने कुछ नहीं पूछा ना कि इटली में आप आए हैं तो
हाँ, ये था कि वहाँ पर ना मास्क पहनने की भी काफ़ी पाबंदी थी। वहाँ पर लोगों ने उतरते ही ना मास्क जो है वो पहनना शुरू कर दिए। तो वहाँ पर मास्क जो है वो पहना हमने। तो दूसरे दिन हम लोग जब रात को गए थे, पहुँचे थे वहाँ, तो दूसरे दिन जी हम लोग ये गए थे शॉपिंग करने थोड़ी सारी। बच्चों को थोड़ा सा वहाँ पर हम मिलान गए थे, तो वहाँ पर जो बड़ी सबसे बड़ी मार्केट है वहाँ हम लोग गए थे। तो वहाँ से होते हुए फिर हम लोग वापस अपने घर को गए, अपने इलाके जहाँ पर हम लोग रहते हैं वहाँ पर हम लोग रहे। मौसम काफ़ी अच्छा था, काफ़ी यहाँ से इंग्लैंड से तो बहुत अच्छा था मौसम। वहाँ पर ना लोगों ने मतलब ऑलमोस्ट जैकेटें उतार दी थी और बहुत अच्छा, जितने दिन भी हम लोग रहे ना धूप भी निकली रही और इतना अच्छा मौसम था कि बाहर हम लोग बगैर जैकेट के नॉर्मल कपड़ों में जो है वो चले जाते थे, तो कभी सर्दी महसूस नहीं हुई। लेकिन जैसे कि आपने देखा कि इंग्लैंड से हम लोग गए थे तो काफ़ी जैकेटें और टोपियाँ बच्चे पहन कर गए थे, तो काफ़ी ठंड थी यहाँ पर ना। ये हम लोग वापस अपने घर में जा रहे हैं। बच्चों ने काफ़ी इंजॉय किया और मौसम को भी इंजॉय किया। समंदर पर भी हम लोग गए, थोड़ी बहुत शॉपिंग की और कुछ चीज़ें ख़रीदी। मैं फिर एक मार्केट में गई थी और वहाँ पर ये बड़े प्यारे बर्तन लगे हुए थे, मिट्टी के जो बर्तन थे और बहुत ही खूबसूरत थे। मैं यहाँ से 2 लाई हूँ अपने लिए। यकीन करें इतने प्यारे थे कि ऐसे दिल कर रहा था कि मैं ना ये सारे ले लूँ। लेकिन मसला ये था कि मैं सारे ले लेती तो फिर मैं वो वापस यहाँ कैसे लाती, क्योंकि सामान यहाँ लाना जो है ना वो बहुत बड़ा मसला है। हम अब भी सामान कुछ लेके आए हैं जो कि हमने बुक करवाया था। तो इस तरह सामान का सामान जो होता है ना वो ज़ाहिर बात है हाथ में उठा के लाना पड़ता है, तो वो काफ़ी वज़नी हो जाता है। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि इतना ही ख़रीदना जितना तुम ले जा सको। तो मैंने फिर 2 ही ख़रीदे, 2 पीस ख़रीदे, इसमें से मुझे बड़े पसंद आए। और यहाँ पर जी ये सबसे जो इटली में ईस्टर की सबसे स्पेशल चीज़ है ना वो ये है, वहाँ पर मिलती है। इसे कहते हैं सरप्राइज़ एग। ये हर ब्रांड जो है ना कार्टून्स का वो अपने बनाते हैं। इसमें चॉकलेट के होते हैं, डार्क चॉकलेट के भी होते हैं, मिल्क चॉकलेट के भी बने होते हैं और इनके ये बहुत बड़े बड़े होते हैं। सब बहुत बड़े भी होते हैं और छोटे भी होते हैं। तो ये एक तरह के आप कह रहे हैं कि सरप्राइज़ एग होते हैं। इसके अंदर एक खिलौना होता है छुपा हुआ, तो ये जी बच्चे लेते हैं और जो बड़े होते हैं ना वो बच्चों को ईस्टर पर ये गिफ्ट करते हैं। उनके लिए एग ले जाते हैं, चॉकलेट एग होते हैं, तो बच्चे बड़े खुश हो जाते हैं। इसके अंदर सरप्राइज़ होता है जो भी इसमें से निकले। मेरी बेटी ने भी एक फिर लिया और उसको बड़ा पसंद आया। उसके अंदर से उसका एक बहुत अच्छा सा क्यूट सा छोटा सा बैग निकला, तो वो बड़ी खुश हो गई। बच्चों ने फिर ये चॉकलेट उसने सारी खाई, उसने और उसके कज़न ने मिलके, और बैग उसने बड़ा अभी तक उसने वो अपने साथ यहाँ लेके आई है और उसमें अपनी छोटी छोटी चीज़ें जो है ना वो उसने डाली हुई हैं। हर मुल्क की अपनी अपनी एक होती है ना चीज़ स्पेशल। तो इटली की ये एक ईस्टर पर स्पेशल चीज़ होती है, एग, सरप्राइज़ एग। हर मार्केट में आपको ये मिलेंगे, हर मार्केट में आपको ये नज़र आएंगे। बच्चों को खुश करने के लिए उन्होंने क्या क्या कुछ बनाया हुआ है। तो इटली के इस ट्रिप को जब मेरी बेटी ने बड़ा एंजॉय किया ना, स्पेशली ये चीज़ें लेके ख़रीद के अपने पापा के साथ टाइम स्पेंड करके, उसके पापा ने स्पेशल उसके लिए छुट्टी ली, वो घर पर रहे और उसे थोड़ी शॉपिंग कराई, घूमे फिरे हम लोग। रोज़ाना हम लोग तकरीबन बाहर जाते थे क्योंकि जैसे मौसम देख रहे हैं आपके काफ़ी बहुत अच्छा था, तो धूप निकलती थी रोज़ और हम लोग रोज़ धूप में जाके बैठते थे समंदर के नज़दीक। इलाका बहुत खूबसूरत और पुरसकून इलाका है जहाँ पर हम लोग रहते थे, और अब हम इंग्लैंड में आकर इस इलाके को बहुत मिस करते हैं, यकीन करें। यहाँ तो कहते हैं कि समंदर अभी तक तो हमने नहीं देखा, लेकिन कहते हैं कि काफ़ी दूर है या इतना साफ़ नहीं है। लेकिन यहाँ पर आप देखें कि कितना अच्छा मौसम था। बेटी मेरी ने जैकेट नहीं पहनी थी क्योंकि मौसम जो है ना वो काफ़ी गर्म था। जितने दिन भी हम लोग रहे वहाँ धूप रही, तो मिस करते हैं। हम लोगों ने बहुत अरसा यहाँ पर गुजारा है। अब हम लोगों का दाना पानी अल्लाह ताला ने इंग्लैंड में लिखा हुआ था, तो हम लोग यहाँ आ गए। तो हस्बैंड मेरे अभी जो है वो इटली में ही होते हैं,
तो उनको मिलने के बहाने हम भी चले जाते हैं। इटली में एक दफ़ा चक्कर लगा लेते हैं 3-4 महीने के बाद। इससे पहले हम लोग गए थे दिसंबर में। उस वक़्त बच्चों को जब छुट्टियां हुई थी तो हम उस वक़्त भी 2 हफ्ते के लिए गए थे। तो अब भी हम लोग जैसे ईस्टर की छुट्टियां होती गई तो मेरे हस्बैंड ने जो है वो टिकट्स करवाई और हम लोग चले गए 10-12 दिन के लिए। बच्चों की भी थोड़ी रूटीन चेंज हो गई, माहौल चेंज हो गया और मेरे हस्बैंड भी खुश हो गए। उनके पास भी कुछ दिन के लिए रौनक बन गई थी और उनके रोज़े भी कुछ अच्छे गुजर गए थे, क्योंकि वो बिल्कुल अकेले रह गए हैं। कुछ डॉक्यूमेंट्स की वजह से वो अभी तक हमें ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं यूके में, और हम लोग मतलब बहुत एक तरह से ये कह रहे हैं ना कि स्ट्रक से हुए हैं, समझ नहीं आ रही है क्या करें। तो अल्लाह करे कि हमारे जो है वो डॉक्यूमेंट्स रह गए हैं वो मुकम्मल हो जाएं तो हम लोग फिर एक ही जगह पर रहें। यहाँ पर हम लोगों ने जी एक लास्ट, सब ने, मेरे भाई ने, भाभी ने, सब ने, हमने एक लास्ट इफ्तारी की समंदर पे बैठ के। रात को हम लोग गए, वहाँ पर हम लोगों ने पिज़्ज़े मंगवाए और थोड़ा सारा बैठे, बातें की। वहाँ पर हमने इफ्तारी की और एक अच्छा टाइम स्पेंड किया, कुछ तस्वीरें बनाई, मतलब एक यादगार बनाई। उसके बाद हम लोग वहाँ से निकले। हमने एक चक्कर लगाया अपने इलाके का एक दफ़ा, फिर दोबारा रात को। यहाँ पर रात को बड़ी रौनक होती है। रात को 2-3 बजे तक लोग जो है ना वो चलते रहते हैं, घूमते फिरते रहते हैं, बार खुली रहती हैं। तो फिर हमने ये लास्ट कॉफ़ी वहाँ पर पी। एंड में काफ़ी इटली की ऐसी होती है ना, बहुत थोड़ी सी होती है, छोटे छोटे कप होते हैं, और यहाँ बहुत सख्त काफ़ी होती है, मतलब वो इतनी क्वांटिटी में होती है कि क्योंकि वो सख्त बहुत होती है ना। तो फिर हमने ये कॉफ़ी भी इंजॉय की साथ एक दफ़ा रात को, और वापस सुबह हमने वापस आना था। यहाँ हम लोग वापस आ रहे हैं, अब वापस फिर इंग्लैंड वापस आ गए हम लोग। 10-12 दिन के बाद इंजॉय किया, घूमा फिरे, और ये सफ़र था हमारा। और उम्मीद है कि आप लोगों को आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो मुझे ज़रूर बताइएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। जहाँ रहें खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें। इंशाल्लाह फिर किसी वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।